पागल, कुछ दिनों के लिए पूना क्या चली गई? तुम लोगों ने तो मुझे भुला ही दिया था। इतने दिनों के बाद ही सही, लेकिन तुम लोगों को मेरी याद तो आई। मालो, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू रोज हमें मिलने आती हो। ठीक है, आज तू एक रेस्टोरेंट की ओनर हो गई है, लेकिन क्या तू इतनी बिजी हो गई है कि हमें फोन करने तक का टाइम नहीं है तेरे पास? फोन तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन किससे बात करने करूँ? तेरी सास से। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब भी फोन करती हूँ ना, तेरी सास ही फोन उठाती है। आजकल तू क्या घर पर नहीं रहती? नहीं, मैं तो घर पे ही रहती हूँ। तो फिर बात क्या है? कहीं उसने फिर से कोई नया नाटक तो शुरू नहीं कर दिया ना? मालो, अब छोड़ दी। अब तो मुझे आदत पड़ गई है इन सब चीजों की। ये सब मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रीति, तेरी बातों से मुझे अब भी लग रहा है कि तू खुश नहीं है। पता ना क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है। रेनू ये नहीं बताएगी। अगर इसने बता दिया तो ये अपनी आइडियल सासी, आइडियल बहू कैसे बन पाएगी? मालविका, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तो क्या बोलूं मैं? इतना बड़ा राज तूने छुपा कर रखा है अपनी सास के बारे में, और तू जानती है जिस दिन तूने सबको बता दिया ना, उस दिन तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं मालविका, तू गलत सोचती है। हाँ, मैं गलत सोचती हूँ और गलत करने भी वाली हूँ। क्या? हाँ, कभी कभी तो मन करता है उसी पहाड़ी से इसकी सास को नीचे धकेल दूं। देख मालविका, अगर मैं सबको सच सच बता भी देती हूँ तो कुछ नहीं होने वाला। उल्टे मेरे घर में एक नई प्रॉब्लम, एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। रेनू, ये नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। हेलो। हाँ जेनी। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, मैं जल्दी आऊंगी। बाय। कहाँ जा रही है तू? यार, वो जेनी मेरी देवरानी का फोन था। ओह, तो अब तू भी इस देवरानी जेठानी के चक्कर में पड़ गई? नहीं यार मालो, एक प्रॉब्लम हो गई है। वो तो होगी ना। मालो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। पता है, जेनी एक अलग कल्चर से है, उसके वैल्यूज़ अलग हैं, और मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। क्यों? ऐसा क्या हुआ? पता है, जेनी डिस्को जाना चाहती है और वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। और तुम तो जानते हो कि मेरी सास कैसी है। अगर उसे पता चल गया ना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, और अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो वो अकेली जाएगी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देख रेनू, हम जानते हैं तुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई हैं, लेकिन तू ऐसा कोई डिसीजन मत लेना जिससे तुझे अफसोस हो। और हम दोनों ये भी जानते हैं कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी।